ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ जी महाराज। गुरुमत शहीद बाबा दीप सिंह जी। गुरु सिख जनों के घर परिवार में खुशियां की लहर चल रही है। माझे के हर गांव से संगत आनंदपुर साहिब गुरु जी के दर्शन के लिए आ जा रही है। गुरु घर की फौज एकत्र होते देख और अपना दबदबा कम होते देख मुसलमान जिम्मेदारों ने नवाबों तक खबर पहुंचानी शुरू कर दी। इधर से गुरु घर में औरंगजेब की ओर से घोड़े खुफिया अधिकारी ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा भेजा है। बादशाह सलामत अस्सलाम, लेकिन सिखों के गुरु की हर चाल पर निगाह रखने हेतु अपने जो कार्य बंदे को सौंपा है उसकी सारी लिखित तैयार है। गोविंद राय एक ऐसी ताकत है जो अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है। इस धरती पर हो रहे अन्य के विरुद्ध इलाही धर्म में रुबाब करवाने हेतु अल्लाह स्वयं शरीर धारण करके आया है। आपकी फौज इन मरजिवड़ों का मुकाबला नहीं कर सकेगी। बंदे का भ्रम तब दूर हुआ जब मुर्दों में जान डाला कर जीवित करने वाले सच्चे बादशाह के कौतुक को देखा तो पता चला कि तुम्हें जैसे दुनियावी बादशाह इस इलाही नूर के आगे एक तिनका भी नहीं है। बड़े की ओर से आपको सलाह है कि लंबे समय तक मुगल राज की सलामती हेतु आप भी गोविंद सिंह के चरण कबूल करो या फिर जंग जीतने के सपने छोड़ दो। नमक हरामी को जानते हुए बंदे ने आपका सौंपा हुआ काम पूरा किया है। आज के बाद जब तक अल्लाह ने श्वास दिया है, बंदा एक आम बादशाह की नौकरी छोड़कर सच्चे बादशाह की नौकरी करेगा। खुदा हाफिज। एक अहलकर के मुंह से अपनी ही खुफिया नौकर का संदेश सुनकर औरंगजेब आग बुबूला हो गया है। बड़े क्रोध में मायान से तलवार निकाल कर भड़का है। सेनापति को हुक्म दिया है कि ऐसी मनहूस खबर सुनाने वाले का सिर कलम कर दिया जाए। सिख प्रचार के साथ एक शस्त्रधारी फौज तैयार होते देख हर नवाब औरंगजेब तक पहुंचा है। मुगल राज को खतरा को भांपते हुए इस लहर को दबाने की चाल हेतु सलाह मशवरा कर रहा है। कुछ ही दिन में गुरु साहिब और सिखों का अंत करने हेतु मुगल और पहाड़ी फौज ने आनंदपुर को घेरा डाला है। कई महीनों तक चले इस भयानक युद्ध में बहुत गुरु सिखों ने शहीदी दी है। एक तरफ मुसलमानी फौज और एक तरफ चुनिंदा सिखों ने मुगल और पहाड़ी फौज में तबाही मचा रखी है। जंग में सफलता न मिलने के कारण पहाड़ी राजाओं ने एक चाल चली है। गुरु जी तक संदेश पहुंचाया है कि हम आपसे जंग नहीं करना चाहते। आप आनंदपुर को छोड़ अन्य किसी भी इलाके में निवास कर सकते हो। आपके परिवार और सिख फौज का कोई नुकसान नहीं किया जाएगा। मुगल और पहाड़ी राजाओं द्वारा अपने अपने धर्म की कसम खाने पर गुरु जी ने हुक्म में 5 प्यारों और जत्थेदार गुरु सिखों द्वारा सलाह करके आनंदपुर छोड़ने का फैसला किया है। आनंदपुर छोड़ते समय मुगल और पहाड़ी राजाओं ने कस्में तोड़कर गुरु साहिब और सिख फौज का पीछा किया। आनंदपुर से चमकौर साहिब आकर फिर से एक भयानक युद्ध छिड़ा है। इस युद्ध में
गुरुजी के 2 साहिबजादे और 3 प्यारे गुरु की शरण धूल को मस्तक पर लगा ईश्वर के घर जाने की खुशी में गुरु शब्द का जाप करते हुए और तेग चलाते हुए निरंकार के चरणों में जा विराजे हैं। गुरु जी का फरमान है, गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, ताते दुख मेरे सगले लाथे। सतगुरु अपनी को कुर्बानी, आत्म चीनी परम रग मानी रहाओ। चरण रेन गुरु की मुख लागी, अहम बुद्धि तिनि सगल त्यागी। गुरु का शब्द लागो मन मीठा, पार ब्रह्म ताते मोहि डीटा। हुक्मदारी गुरुजी चमकौर साहिब से मुक्तसर पहुँचे हैं। गुरु जी के पीछे चुपके से मुगल सेना भी मुक्तसर की सीमा में दिखाई हुई है। इस स्थान पर भाई महा सिंह के नेतृत्व में 40 सिंहों ने मुगल सेना को हर का मुंह दिखाया है। जंग जीतने के उपरांत गुरुजी मुक्तसर में कुछ समय रुककर भाई दान सिंह को सिख का सिरोपा देकर दमदमा साहिब आ गए हैं। आनंदपुर साहिब को छोड़ना चमकौर साहिब और मुक्तसर साहिब की जंगी खबरें सिख संगत के पास पहुंची है। गुरु के चरणों का पीछा करते हुए सिख संगत दमदमा साहिब में एकत्र होनी शुरू हुई है। गुरुजी के चरण स्पर्श प्राप्त कर दमदमा साहिब एक तीर्थ बन गया। आनंदपुर वाली सारी रौनक और खुशियाँ लौट आई है। गुरु द्वारा गुरुमति प्रचार शुरू हुआ है। गुरु सिख संगत नाम जपती है। गुरु शब्द विचार द्वारा सूक्ष्म खेल समझती है। गुरु शब्द में समारे भवसागर को पार करती हुई जंग में सोए की गुरुमति भूमिका शहीदी को समझती है। गुरु जी ने भाई मनी सिंह जी को पास बुलाकर कहा है कि एक गुरु सिख को संदेश देकर भाई दीप सिंह के पास भेजो कि आपको गुरु घर ने याद किया है। संदेश सुनते ही आप तलवंडी पहुँचे। गुरु जी का हुक्म मानकर भाई मनी सिंह ने एक गुरु सिख को भाई दीप सिंह को बुलाने के लिए पवड़ी भेजा है। लंबा सफ़र तय करते हुए गुरु सिख भाई दीप सिंह के पास पहुँचे हैं। गुरु जी की ओर से फतेह बुलाई है और संदेश दिया है कि गुरु जी ने आपको तुरंत तलवंडी पहुँचने का हुक्म दिया है। गुरु सिख से भाई दीप सिंह ने गुरु घर और गुरु सिखों का हाल पूछा है। गुरु जी और गुरु सिख योद्धाओं के साथ जो बीती है, गुरु सिख ने विस्तार से सारा हाल सुनाया है। माता गुजरी, 4 साहिबजादे, 5 प्यारे में से 3 प्यारे और गुरु सिख जत्थेदारों की शहीदी सुनकर बाबा जी शून्य समाधि में चल गए। सिख संगत को यह खबर पता चली है कि बाबा दीप सिंह की गुरु दर्शन की तैयारी है, तो भारी गिनती में शास्त्रधारी नौजवान और सिख संगत बाबा जी के साथ गुरु दर्शन हेतु दमदमा साहिब को रवाना हुई है। उबड़ खबर रास्ते और लंबा सफ़र तय करते हुए बाबा दीप सिंह जी संगत सहित गुरु जी के चरणों में दमदमा साहिब पहुँचे हैं। गुरु जी के दर्शन दीदार कर बाबा जी निहाल हुए हैं। शीश झुकाकर गुरु जी को फतेह बुलाई है। फतेह के जवाब में गुरु जी ने बाबा दीप सिंह जी को गले लगाया है। सिख संगत और माझे के इलाके की सुख शांति पूछी है। अपने चरणों में बिठाकर विचार विमर्श किया है। माता गुजरी, 4 साहिबजादे, 5 प्यारों में से 3 प्यारे
और शूरवीर जत्थेदारों की शहीदी के बारे में सुनकर बाबा जी ने वैराग में गुरु चरणों में शीश रखा हुआ है। गुरु जी ने दोनों हाथों से बाबा जी को उठाया और वचन किया, दीप सिंह, गुरु सिख संतों के लिए ही यह जगह रचना हुई है। सिख संगत गुरु के बेटे बेटियां है। मैं तो निरंकार का चौकीदार हूँ। गुरुमति संदेश देने हेतु आया हूँ। गुरु जी का फुरमान है, संत हेत प्रभ त्रिभुवन धारे, आत्म चिन्हे सुतुत बिचारे, सच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हम ताके दास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन बाबा दीप सिंह जी महाराज, धन बाबा दीप सिंह जी महाराज।